तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो जिन बच्चों का एक्सेल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए हम दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो यहाँ पे विंडो ओपन हो रही है, विंडो के अंदर हमारे पास एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, सभी प्रोग्राम सबके यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। आपको जिस भी प्रोग्राम पे वर्क करना हो आप ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। अगर आप एक्सेल इस तरह से ओपन ना करके आप डायरेक्ट शॉर्टकट किया, जैसे आपने पहले वर्ड भी किया है, एमएस पेंट भी किया है, नोटपैड भी किया है, वर्डपैड भी किया है, तो उसके साथ आप एक्सेल को भी डायरेक्ट विंडो कमांड के जरिए अगर आप लेना चाहते हैं, तो विंडो प्लस आर की आप प्रेस करेंगे। ये होती है रन कमांड के लिए। और रन कमांड के लिए जैसे हमें स्क्रीन पे यहाँ पे स्टार्ट बटन शो कर रहा है, सेम ऐसी हमारी यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर एक की होती है, उसको बोलते हैं विंडो की। विंडो के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे रन कमांड जो है वो यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। और रन कमांड ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। इससे पहले हमने क्लासेस में एमएस वर्ड किया था, तो वर्ड के अंदर हमारे पास एक सिंपल पेज शो कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये एक्सेल ओपन हुआ है, एक्सेल का पेज हमें कुछ इस तरह से शो करेगा। हमें एक सेल के टाइप में, जब बॉक्सेस बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी सेल होती हैं। और जो सेल होती है वो हमारे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती हैं। तो हमारी रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन सी होती हैं, इन सबको देखने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल के परफॉर्मे के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार होती है। टाइटल बार के ऊपर आपको लिखा मिलेगा बुक। जो जितनी बार भी आपने एक्सेल ओपन किया है, फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया है तो बुक 1 के नाम से होगा, सेकंड टाइम ओपन किया तो बुक 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम आपने ओपन किया तो बुक 3 हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे थर्ड टाइम ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे बुक 3 के नाम से, आप नीचे भी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पे एक्सेल 1 2 3 तीनों बुक्स मेरी यहाँ पे ओपन है। जिस पर भी आप वर्क करना चाहें आप उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए बुक 1 के नाम से ओपन होगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमारे प्रोग्राम का नाम है, जिस भी प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम का नाम हमारे यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर 3 बटन हैं टाइटल बार के ऊपर, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आपको टाइटल बार के ऊपर एक बार शो कर रही है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर हमारे पास कमांड होती है। कमांड को हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें किसी कमांड की नीड है तो हम इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी बार होती है जिसको हम रिबन के अबो और बिलो को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन के अंदर अगर हमें पेज न्यू पेज लेना हो, पहले से सेव की फाइल को ओपन करना हो, या फाइल न्यू फाइल को हमें सेव करना हो, फाइल का नाम चेंज करके हमें फाइल को सेव करना हो, प्रिंट निकालना हो, तो इन सभी ऑप्शंस के लिए हम यहाँ पे ऑफिस बटन का यूज करेंगे। हम आपको आगे बताएंगे प्रोग्राम में भी आपको फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, आपको न्यू पेज कैसे लेना है। तो ये हमारे पास उसके बाद हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पे है टैब। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास 7 टैब होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास रिबन बार होती है। ये हमारे रिबन शो करती है। जिस भी टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे उसी टैब के यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो कर देंगे, तो उसी टैब की हमारे यहाँ पे रिबन ओपन हो जाएगी। मैंने होम पे क्लिक किया तो होम की रिबन यहाँ पे ओपन होगी। पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज लेआउट की रिबन ओपन होगी यहाँ पे। डाटा पे क्लिक किया तो डाटा की रिबन यहाँ पे ओपन होगी है। तो आप जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी टैब के आपके ऑप्शन यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो होम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, ये होती है मेरी रिबन बार। और एक रिबन बार के अंदर मेरे पास अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है मेरा क्लिपबोर्ड ग्रुप,
सेकंड है फॉन्ट ग्रुप, थर्ड है मेरा अलाइनमेंट ग्रुप, फोर्थ है मेरा नंबर ग्रुप, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। तो ये मेरे पास 7 ग्रुप हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ये है फॉर्मूला बार। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी हम कोई भी वर्क अगर एक्सेल के अंदर कर रहे हैं तो वो सभी वर्क हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा। तो किस तरह करेंगे वो हम आगे काम करेंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं कि हम इसको रिबन के अबो और बिलो रख सकते हैं। तो ये अभी मेरे रिबन के ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार शो कर रही है। तो जैसे ही क्विक एक्सेस टूल बार के पास में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस के लेफ्ट की प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो न्यू ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद क्विक इस पे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया, मुझे ओपन का ऑप्शन चाहिए तो ओपन का ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है शो बिलो द रिबन। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है शो बिलो द रिबन। जैसे ही आप शो बिलो द रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्विक एक्सेस टूल बार है अब वो देखिए आपकी यहाँ पे रिबन के बिलो में आ चुकी है। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी उसी ऑप्शन का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है शो अबो द रिबन। अगर हम मुझे इसी क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के ऊपर अगर शो करना है तो शो अबो द रिबन, तो मैं यहाँ पे रिबन पे क्लिक करूंगी तो देखिए स्नो ऑफ की पोजीशन जो वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है मिनिमाइज द रिबन। जो मेरी होम टैब है, इस होम टैब की जो ये रिबन है मैं इस रिबन को भी यहाँ से हाइड एंड शो कर सकती हूँ। तो जैसे ही क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन, तो अब चेक करिएगा यहाँ पे जो रिबन थी वो मेरी यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अगेन हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और मिनिमाइज द रिबन के ऊपर हम यहाँ पे टिक का सिंबल शो कर रहा है। यहाँ पे हम अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब मेरी रिबन जो है यहाँ पे शो हो चुकी है। जो हमारी ये रिबन बार है इस रिबन को हाइड एंड शो करने के लिए हम कीबोर्ड की भी हेल्प ले सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर आप कंट्रोल प्लस F1 फंक्शन की, जो हमारी फर्स्ट वाली फंक्शन की है, F1 से लेके F12 तक जो हमारी फंक्शन की होती है उनमें से फर्स्ट फंक्शन की जो है कंट्रोल के साथ आप F1 फंक्शन की का यूज करेंगे तो जो आपकी रिबन है वो यहाँ से आप हाइड एंड शो कर सकते हो। फंक्शन की कंट्रोल प्लस F1 का यूज करके आप रिबन बार को हाइड एंड शो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार के नीचे हमारे यहाँ पे शीट शो कर रहे हैं। तो एक्सेल जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 सीट होती हैं। जैसे वर्ड में हमने काम किया तो वर्ड के अंदर अगर हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाता है तो हम कंट्रोल एंटर करके भी सेकंड पेज दे सकते हैं, या एंटर काम वर्क करते जाएंगे तो अपना जो सेकंड पेज है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास सीट होती हैं और एक सीट के अंदर हमारे पास रो और कॉलम होती हैं। जो हमारी अल्फाबेटिकल यहाँ पे शो कर रही है ABCDEFGH, जो अल्फाबेटिकल हैं वो हमारी यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, और जो हमारी यहाँ पे न्यूमेरिकल शो कर रहे हैं 1 2 3 4 तो ये हमारी रो होती हैं। और हमारे पास कितनी यहाँ पे कॉलम और कितनी रो होती हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 10,48,576 10,48,576 हमारे पास यहाँ पे जो है वो रोज होती हैं, और 16,384 जो है वो हमारे पास है 16,384 हमारे पास कॉलम होती हैं। और इन सभी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनती है वो सेल बनती है। जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो सेल मेरी हाईलाइट हो रही है इसका सेल एड्रेस क्या बोला जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो हमारी सेल बनती है, तो यहाँ पे देखिए बी वाली रो है, कॉलम है सॉरी, बी कॉलम और 3 नंबर की रो दोनों हाईलाइट, और बी और 3 यहाँ पे हाईलाइट है, इसमें इसका एड्रेस B3 बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार के पास में शो कर रहा है B3 इस बॉक्स का नेम है। अगेन मैं कहीं और क्लिक करती हूँ, देखिए मेरे पास J और 9 हाईलाइट है। यहाँ पे इस सेल का एड्रेस क्या बोला जाएगा J9।
अब 10,48,576 रो हैं, क्या ये सही है? आप मान सकते हैं कि 10,48,576 ही रो होती हैं। अगर मैंने बता दिया तो क्या ये बात सही है? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। A1 वाली सेल के ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे डाउन एरो की यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो की यूज करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे लास्ट रो के ऊपर मेरा यहाँ पे पॉइंटर जो आ चुका है, और कौन सी है यहाँ पे 10,48,576। इसमें रो इतनी ही होती है हमारे पास। अगर मुझे अब डायरेक्ट फर्स्ट वाली रो के ऊपर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ अप एरो की हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो की यूज करते हैं तो लास्ट वाली रो के ऊपर आपका पॉइंटर जाएगा, और कंट्रोल के साथ आप अप एरो की का यूज करते हैं तो आपका जो पॉइंटर है वो फर्स्ट रो पे आएगा। कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की यूज करते हैं तो आपकी लास्ट कॉलम जो होती है 16,384, उसका नाम होता है XFD। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। तो लास्ट जो कॉलम होती है वो XFD होती है, और कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो आपकी फर्स्ट वाली कॉलम्स पे आपका जो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी ए और 1 यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो हमारी कॉलम स्टार्ट होती है ए से और रो स्टार्ट होती है हमारी 1 से, इनके बीच में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, स्मॉल बॉक्स। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी रो और कॉलम होंगी, एक कंप्लीट जो आपकी सीट है वो पूरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी सीट सिलेक्ट होती है तो ऊपर फॉर्मूला बार के ऊपर जो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस शो कर रहा था, वहां पे आपकी रो और कॉलम को मेंशन कर रहा है कि 10,48,576 हमारे पास रो होती हैं और 16,384 जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम होते हैं। क्लियर? उसके बाद ये देखिए हमारे पास स्क्रॉल बार होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो हमारी सीट होती है, वर्कशीट होती है, इसको हम यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, हमारी जो वर्कशीट होती है उसको हम यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी स्टेटस बार होती है, लास्ट में आपके यहाँ पे देखिए, जो आपकी सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नीचे आपकी स्टेटस बार शो कर रही है, जिसके आपके राइट हैंड साइड एक जूम विंडो शो कर रहा है। जूम विंडो के अंदर आपकी जो ये एक्सेल की जो सीट है, इसके साइज को आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो आपके यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे जूम विंडो पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, माइनस का जो सिंबल आपका शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करोगे तो आपकी जूम विंडो का साइज जो कम हो जाएगा। मिनिमम हमारी जो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, इसका मिनिमम एक्सेल की सीट का मिनिमम साइज होता है 10, और मैक्सिमम होता है हमारे पास 400 से। अब वो आपकी सीट का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता, और डिक्रीज आपका मिनिमम 10 होता है। और नॉर्मल पे हम वर्क करते हैं तो नॉर्मल जो होता है वो हमारा 100 होता है। यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड मनीषा। ओके, अब हम आगे इसका यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करना है तो उसके रो और कॉलम्स कितनी होती हैं, अपने नोटबुक पेन साथ में लेके बैठ जाया करो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, एक्सेल जब भी हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। हर सीट के अंदर हमारी रो और कॉलम सेम होती हैं। अगर आप सीट 1, सीट 2, सीट 3 पे काम कर रहे हैं और आपको किसी सीट 4 की नीड है, तो सीट 3 के साइड में आपके पास यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। ये होता है इंसर्ट वर्कशीट। अगर आपको कोई वर्कशीट ऐड करनी है तो आप इसके अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11 की का यूज करेंगे तो भी आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है। शिफ्ट के साथ F11 आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ F1 मैंने आपको बताया था, रिबन को हाइड एंड शो आप कर सकते हैं।
कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो की का यूज करेंगे तो आप लास्ट वाली रो पे आपका पॉइंटर जाएगा। कंट्रोल के साथ आप अप एरो की का यूज करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट रो होगी आपका पॉइंटर वहां पे चला जाएगा। कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की का यूज करते हैं तो लास्ट वाले कॉलम पे आपका पॉइंटर जाएगा, और कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो की का यूज करते हैं तो आपका पॉइंटर जो है फर्स्ट वाली कॉलम्स पे आ जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? पंकज अपना माइक ऑन करें। पंकज, पंकज आपको वॉइस आ रही है मेरी? शर्मा बॉय माइक ऑन करें। रविकांत, दीपक शर्मा, हाँ जी दीपक, आपको समझ में आ रहा है? ओके, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, नेक्स्ट अरुण, अरुण शर्मा। अरुण आपका कोई क्वेश्चन? अरुण आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, पंकज, पंकज माइक ऑन करें। आसिफ, आसिफ माइक ऑन करें। समझ में आ रहा है आपको? ओके, कोई क्वेश्चन? ओके, फिर मैं पूछूं क्वेश्चन आप लोगों से। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम सेल के अंदर यहाँ पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया सीरियल नंबर, एंटर प्रेस किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वन टाइप कर दिया। तो जैसे ही आप वन टाइप करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्क करूँ तो यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल को अगेन सिलेक्ट करेंगे। देखिए, एक्सेल में जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे वन लिखा और उसके बाद में इस पे काम कर दूं, मैं कॉन्टिन्यूस काम इसी पे हो रहा है ना। अगर मैंने पॉइंटर को कहीं और रखा और मैंने अगेन उसी सेल को सिलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ कि इस सेल के अंदर यहाँ पे मुझे कुछ और इंसर्ट करना है, तो जैसे ही आप सेल सिलेक्ट करके कुछ भी टाइप करते हो तो आपका पहले वाला जो मैटर है वो यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हार्ड्रॉन, हार्ट्रोन। और मैं चाहती हूँ कि अब जो मैंने हार्ट्रोन लिखा हुआ है इसी के अंदर मैं कुछ और मैटर ऐड करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर को रखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो पहले वाला मैटर था वो यहाँ से इरेज हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इसी हार्ट्रोन के अंदर ही मैटर को ऐड करना है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला बार की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर फॉर्मूला बार की हेल्प अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सेल को सिलेक्ट करके फंक्शन की F2 का भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन की F2 भी यूज कर सकते हैं, माउस की डबल क्लिक भी आप यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला बार का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ और मैटर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ सीरियल नंबर की रिगार्डिंग। मैंने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे वन प्रेस किया। वन प्रेस करने के बाद मैंने पॉइंटर को कहीं और रखा और अगेन मैंने इस वन को सिलेक्ट किया। तो जैसे ही आप इस वन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके जो सिलेक्टेड जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, तो इसके यहाँ पे राइट हैंड साइड आप डाउन में यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे तो एक ब्लैक प्लस का पॉइंट आ जाएगा आपके माउस का
देखिए माउस यहाँ पे व्हाइट कलर में प्लस का सिंबल शो कर रहा है। अगर मैं पॉइंटर को लेके जाती हूँ तो यहाँ पे ब्लैक प्लस का सिंबल शो करेगा। जैसे ही ब्लैक प्लस का सिंबल आता है, आप माउस की लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, और जहां तक आपको नंबरिंग चाहिए आप पॉइंटर को, माउस की लेफ्ट की को छोड़ देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस किया, लेकिन मुझे नंबरिंग 1 2 3 के बजाय मुझे तो यहाँ पे 1 1 1 शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइड में एक बॉक्स शो कर रहा है, फिल ऑप्शन, ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है फिल सीरीज। फिल सीरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो नंबरिंग है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हैं कि ये नंबरिंग मेरी यहाँ पे मुझे फिल सीरीज की नीड ना हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेरी नंबरिंग आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक से ज्यादा नंबरिंग टाइप करेंगे, जैसे 1 2 3। हम यहाँ पे 3 नंबरिंग ले लेते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 अलग से लिख रखा है, मैं इन तीनों को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ माउस की लेफ्ट की हेल्प से। उसके बाद हम वापिस, मेरे पास ब्लैक प्लस का पॉइंट आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ब्लैक प्लस का पॉइंट, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं सेल को, तो यहाँ पे आपको एक कट का सिंबल दिखाई देगा। जैसे ही आप उस सिंबल के ऊपर पॉइंटर को रखेंगे तो आपका ब्लैक प्लस का पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे, जहां तक भी आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपकी नंबरिंग आ जाएगी। अब देखिए हमें ऑटो फिल ऑप्शन की कोई नीड नहीं है, हमारे पास जो नंबरिंग है वो कॉन्टिन्यूसली आ रही है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नेम की लिस्ट बनाते हैं। अब देखिए नेम की लिस्ट के अंदर हम कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, लगा हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी एम्प्लॉय सेम होती है कि जब भी हमें कोई काम करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग ली है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने यहाँ पे 1 2 टाइप किया और उसके बाद मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, तो मेरी नंबरिंग कॉन्टिन्यूस आ गई। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जो मेरी नेम की लिस्ट है, मैं यहाँ पे एक नाम टाइप करूँ और जितने भी नेम मैंने ऐड कर रखे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाए मेरे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस बटन के अंदर। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ही आप एक्सेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट। हमारे पास एक ऑप्शन शो करता है एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे ही आप एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ लिस्ट यहाँ पे बनी हुई, जैसे संडे मंडे। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से अगर हम संडे मंडे जनवरी फरवरी हैं, उसी तरह हम यहाँ पे कुछ नेम ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा अमिता, नेहा, राज, सोनू, प्रवीण, राहुल, नीरज। तो ये मैंने कुछ नेम है जो लिखे हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने के बाद अब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मेरे जो नेम है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। अगेन हम डायलॉग बॉक्स को ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपने जितने भी नेम ऐड किए हैं, उनमें से आप किसी भी एक नेम को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा राज। राज लिखने के बाद राज को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए मैंने एक बार यहाँ पे नेम ऐड किए थे और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद, अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस एक्सेल के ऊपर कोई काम करूंगी, तो मुझे कोई भी पर्टिकुलर एक नाम पता होना चाहिए। उस नेम को जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, तो ऑटोमेटिकली ड्रैग करने के बाद मेरे जो नेम की लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं हिंदी, सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं इंग्लिश, मैथ, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल। तो सबसे पहले अब देखो हिंदी के अगर मुझे मार्क्स ऐड करने, 45 करूंगी, एंटर करूंगी, 67 प्रेस किया, एंटर किया, 89 प्रेस किया, एंटर किया, 78 प्रेस किया, एंटर किया। तो इस तरह से मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर कोई लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक्सेल के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो जितने एरिया में आपको नंबरिंग फिल करनी है, तो उतने एरिया को आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम प्रेस करेंगे इक्वल।
याद रखना, एक्सेल के अंदर जब भी आप फॉर्मूले यूज करेंगे तो बिना इक्वल के साइन के वो फॉर्मूले आपके वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिखा इक्वल रैंड बिटवीन। जैसे ही आपने रैंड बी प्रेस किया, उसके बाद आपके यहाँ पे लिस्ट शो कर, नाम शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे टैब बटन भी यूज कर सकते हैं और रैंड बिटवीन के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से टैब बटन यूज करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है बॉटम और टॉप। तो बॉटम आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हो। मैंने लिखा 45। उसके बाद कॉमा। अभी पूछ रहा है कि 45 आपकी अगर बॉटम वैल्यू है तो टॉप वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 89 और शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस की। देखिए, अगर मैंने एरिया सिलेक्ट कर रखा है और मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, मैंने लिखा 56 और 78 मैंने टॉप वैल्यू डाल दी। अगर हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक ही सेल के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे ये न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी जितना भी एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा है सिलेक्टेड एरिया के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे, रैंड बिटवीन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉप बॉटम की जो मेरी वैल्यू से सिलेक्ट है, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करना है आपको। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल। अब हमें जितनी भी वैल्यू हमने ले रखी है अब हम इनका टोटल निकालेंगे। इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन किया, शिफ्ट के साथ 90 से ब्रैकेट ऑन होगी। उसके बाद जिस भी सेल का हमें यहाँ पे सम निकालना है, जिस नंबरिंग का, तो हम उस नंबरिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे राज की हिंदी और इंग्लिश और मैथ तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 175 आ गया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे सबका यहाँ पे टोटल आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक सीट तैयार कर सकते हैं। आपको कोई टेबल बनानी है, आप टेबल तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप आगे प्रैक्टिस करके देखिए। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लास अगली HTML की क्लास ज्वाइन करें। नेक्स्ट HTML की क्लास आपकी HTML की क्लास ज्वाइन करें।